हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीप वर्ल्ड ज्ञान क्लब पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे महाद्वीप की जहां पर जीवन बिताना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका द्वीप का नाम आते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारी पृथ्वी के सबसे निचले छोर पर स्थित है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका को दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। यह जगह पेंगुइन, झील, हिमखंड और बर्फ की भूमि है। वास्तव में अंटार्कटिका में दुनिया की 90% से अधिक बर्फ जमा है। बर्फ से ढकी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाली यह जगह कई रहस्यों से घिरी हुई है। क्या कोई कभी सोच सकता है कि यह जगह कभी विकसित मानव सभ्यता थी? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह बताया जाता है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और इसके निवासी अन्य मानव सभ्यताओं की तुलना में प्रगतिशील थे। प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया में क्या हो सकता है, यह कोई नहीं जान सकता। अंटार्कटिका की मानव सभ्यता बस एक दिन के भीतर ही ध्वस्त होकर समाप्त हो गई थी और वह जगह समुद्र में बदल गई और एक स्थान पर बर्फ जमकर द्वीप बन गया था। एक महाकाय विशाल द्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। महान यूनानी दार्शनिक प्लूटो ने 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और फिर उसके विनाश तक का लेखा जोखा लिखा था, जो दुनिया के लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि हर कोई यह आकलन कर रहा था कि वहां जीवन असंभव है। कुछ खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के इन रहस्यों को खोजने के लिए अभियान भी चलाया था। खोज के दौरान जो अनोखे तथ्य सामने आए उनका जिक्र ठीक 2000 साल पहले प्लूटो ने किया था, जो काफी हैरान करने वाला था। इतना ही नहीं, प्लूटो ने अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके विनाश का वर्णन तिथि के साथ लिखा था, जो इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती थी, क्योंकि यह उनके लिए एक रोमांच था। आज भी उस अंटार्कटिका द्वीप पर होने वाली घटनाओं और रहस्यों की खोज जारी है। एंटार्कटिका शब्द ग्रीक शब्द एंटार्क्टिक से आया है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के विपरीत या उत्तर दिशा के विपरीत है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान, जो कि लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका पूरे यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और धरती का 70% साफ पानी यहीं है, लेकिन बर्फ के रूप में है। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं पता होता। अगर इस महाद्वीप की खोज 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फाबियन फॉन बेलिंग्सहाउसन और मिखाइल पेट्रोविच लजारेव ने नहीं की होती। पहले लोग सोचते थे कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। अंटार्कटिका में अब तक का सर्वाधिक तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगभग 53 लाख वर्ष पहले अंटार्कटिका एक बहुत ही गर्म स्थान था। उस समय यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यहाँ 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इसे डायनामिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन के साथ बदलता है। अंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पिछले 20 लाख सालों से न तो बर्फ पड़ी है और न ही बारिश हुई है। अंटार्कटिका का 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है कि यहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ी। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका में भी है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई टाइम जोन नहीं है। अंटार्कटिका में मैकमर्डो स्टेशन नाम का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है। यह पावर स्टेशन 1962 से यहां काम कर रहा है।
अंटार्कटिका में आपको एक भी ध्रुवीय भालू नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आर्कटिक में पाए जाते हैं। लाइकेन काई अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका में कुछ स्थानों पर हवा 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अंटार्कटिका हमारे धरती का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष केवल 8 इंच ही बारिश होती है और उसमें भी अधिकांश बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अंटार्कटिका की बर्फ की टोपियों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं। इन्हें हिमखंड या आइसबर्ग कहते हैं। मार्च 2000 में रॉस आइस शेल्फ बर्फ की चादर से टूटकर अलग हुआ अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग था, जो 170 मील लंबा और 25 मील चौड़ा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वेस्ट अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्रों का स्तर 16 फीट बढ़ जाएगा, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरह डूब जाएंगे। पेंगुइन, जो एक प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है, जलीय पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित पेंगुइन विपरीत रंगों, काले और सफेद रंग के बालों वाला पक्षी है और उनके पंख हाथ बन गए हैं। पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन छोटी मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं को भोजन बनाते हैं। वे अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। यदि आप अंटार्कटिका में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दांत और अपेंडिक्स को निकालना होगा, भले ही वे पूरी तरह से स्वस्थ हों। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अंटार्कटिका में एकमात्र एटीएम भी है जिसे वेल्स फार्गो बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। आज तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्कापिंडों में से 90% अंटार्कटिका से आए हैं। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोअल्ड अमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 1994 के बाद अंटार्कटिका से साइबेरियन हस्की डॉग के नस्ल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंटार्कटिका में तापमान हमेशा अधिक रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फंगस की 1150 प्रजातियां पाई जाती हैं। 7 जनवरी 1978 को इमिलियो मार्को पाल्मा दुनिया के सबसे दक्षिणी सिरे पर पैदा होने वाले पहले इंसान बने। यह अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था, इसलिए अर्जेंटीना ने यहाँ एक गर्भवती महिला को भेजा था। अब तक का सबसे पुराना स्पर्म अंटार्कटिका में पाया गया है। यह 50 मिलियन वर्ष पुराना एक कीड़े का स्पर्म है। अंटार्कटिका में एक बार भी है जो दुनिया के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह बार वेर्नत्स्की रिसर्च स्टेशन में स्थित है। गिरिराज सिंह सिरोही 1960 में अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर थे। उनके नाम पर यहाँ के एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया है। यहाँ कई देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। अंटार्कटिका संधि 1959 के अनुसार इस महाद्वीप का उपयोग केवल शांति उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस संधि के अनुसार इस महाद्वीप पर परमाणु परीक्षण, परमाणु कचरा यहाँ लाना, सैन्य गतिविधियां, खनन गतिविधियां आदि निषिद्ध हैं। 26 जनवरी 1984 को भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज और वनस्पति का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना की थी, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जनवरी 1989 में भारत ने पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए मैत्री नामक एक शोध के केंद्र की स्थापना की थी। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ रिसर्चर ही अपनी रिसर्च के लिए आते हैं। यहाँ की ठंड के कारण यहाँ इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल है। पेंगुइन, ध्रुवीय भालू जैसे जीव ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों के बीच अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार सभी देश इस महाद्वीप का शांतिपूर्वक उपयोग केवल विज्ञान से संबंधित परियोजनाओं के लिए करेंगे। हालांकि अब तक 48 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी देश इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि इस महाद्वीप के पर्यावरण और
प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। अंटार्कटिका दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को अंटार्कटिक संधि की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।